1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे देश की आज़ादी में तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जान की कुर्बानी दी। आज इस समय मैं भदोही में मौजूद हूँ। भदोही में अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह के शहीद स्थल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे लिखा गया है इनके बारे में, देश की आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 में पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके उपरांत झूरी सिंह ने भदोही जनपद के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मूर, दो अन्य अधिकारियों AK कैस, MK जॉन सहित कई अंग्रेजी सिपाहियों का सर कलम कर दिया था। अंत में धोखे से गिरफ्तार कर लिए गए और मिर्ज़ापुर जेल में बंद हुए और ओझरा नाला में फांसी दे दी गई। इनके अन्य साथी अभोली निवासी उद्वंत सिंह, भोला सिंह, रामभक्त सिंह सहित कई साथियों को गोपीगंज में कच्ची फांसी दे दी गई थी। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ खास बातचीत करने के लिए पंडित जी मौजूद है जो यहाँ की देखरेख करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवचंद है जी। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ तो हम बहुत कम दिन से हैं, वैसे 18 साल से जी जी ये त्यागी महाराज हुए हैं। त्यागी महाराज आप आपने सब कुछ त्याग दिया है? जी हाँ। आप समर्पित है इस जगह के लिए? जी। आप मुझे कुछ बताइए अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह जी के बारे में। झूरी सिंह अमर शहीद जो कहा है, इन्होंने मोरंग का सर कलम किया था और पूरे परिवार, उस समय इन्होंने ससुराल में थे, इनको भाई के भी फांसी दे दी गई थी। इन्होंने आया तो उसका सर मोरवा नदी के समीप में वहाँ उन्होंने सर कलम कर दिया था। जी हाँ। बहुत वीर आदमी थे, डरते नहीं थे, डटकर सामना कर रहे थे। एकदम डटकर। क्या कहेंगे उनके बारे में? इनके बारे में वीरों की धरती और वीर पुत्र कहा जा सकता है। इन्हें भदोही का वीर पुत्र कहा जा सकता है अगर? जी हाँ। जी जी जी, वीर पुत्र, धरती पुत्र कहलाने के योग हैं। तो जब गांव वाले क्या कहते हैं, क्या बातचीत करते हैं इनके बारे में जब उस वक्त के बारे में बात की जाती है? गाँव वाले का सब एकदम सही, वो जैसे आप पूछेंगे गांव वाले का, कोई भी बच्चा भी होगा तो वह भी इनके बारे में कोई निंदा नहीं करने वाला है कहीं से, और सब इनके प्रस्थान में लगे रहते हैं। सेवा सफाई और तरह से जो यहाँ का काम कार्य है सब देख रेख में गांव वाले पूरी तरह से सहमत रहते हैं। लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते होंगे? हाँ जी हाँ, जहाँ तक है कि काफ़ी इधर मौजा के क्षेत्र के आते हैं। सुंदरकांड भी होता है और सुबह शाम आरती होती है, उसमें भी लोग शामिल रहते हैं। कहा जाता है कि इनको धोखे से मार दिया गया था? जी हाँ, धोखे से ही मारा गया था, नहीं तो इस तरह से नहीं अरेस्ट हो पाते, क्योंकि इनके पास फौज अच्छी ज़्यादा। ये भी चंद्रशेखर आज़ाद की तरह गिरफ्तार नहीं होते? जी जी जी। चंद्रशेखर इन्हें भी गिरफ्तार करना, इन्हें भी अंग्रेज जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाती? नहीं जी जी जी, नहीं कर पाते, लेकिन धोखा तो भाई धोखे से ही गिरफ्तार किए गए थे। जब इनके बारे में लोग सोचते हैं या जब इनके बारे में बात करते हैं तो किस तरह का गर्व महसूस होता है? ऐसा लगता है कि जैसे इस समय इन्होंने मौजूदा हालत में जिंदा हो। इस गांव वालों को लगता है कहीं न कहीं ये जिंदा हैं अभी? जी हाँ। इन्होंने अखंडानंद जो आश्रम, इसको सामने कहा गया है, अखंडानंद आश्रम उनके चेला थे और उन्होंने काफ़ी त्यागी पुरुष, काफ़ी दिनों तक अजगर के पीठ पर उन्होंने तपस्या किया था। अजगर के पीठ पर उन्होंने तपस्या किया? हाँ जी हाँ। और उन्होंने अंत समय प्राण गंगा जी में ही त्यागा था, गंगा जी की गोद में ही चले गए थे। तो उनका भी मूर्ति बना हुआ है। इस एक तालाब है, तालाब की मछलियाँ इस गांव वाले नहीं खाते, अगर खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, हैजा, कालरा, प्लेट, बहुत तरह से बीमारी उत्पन्न हो पाती है। तो इसलिए यहाँ का उनका प्रभाव है, उनका प्रभाव अखंडानंद महाराज का है। कैसा था दोनों में तालमेल? तालमेल दोनों में बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, सब कुछ सही था। अब बीच में लड़ाई के उपरांत जो कुछ घटना हुआ ही हुआ। ये हमारे इस जिले के लिए और प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है। हाँ जी, ये तो भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है, जिला और जवार की बात ही क्या है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से इनका नाम लेना चाहिए? इनका जितना सम्मान होना चाहिए उतना सम्मान नहीं सरकार ही नहीं दे पा रही है, तो और जनता कहाँ से दे पाएगी? क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? लोग आते हैं तो किस तरह की सुविधाएं तो उतनी दिख नहीं रही हैं जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त के, उनके हाथों द्वारा ही, उनके सौजन्य से इसका निर्माण किया गया था। लेकिन निर्माण के इतने सालों बाद भी व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हैं। व्यवस्थाएं पहले कुछ और इससे पार्क वार्क था, बाद में ये बाउंड्री जो देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री इसे तोड़ करके जल्दी जल्दी में बना है, रंग पेंट हुआ है और पीछे काम चल रहा था। और ये सड़क उड़क के ऊर्जा लाइट जो लगा हुआ है और पानी का टंकी भी रखा गया है, हर चीज़ व्यवस्था, इन्वर्टर है और व्यवस्थाएं में कोई कमी विशेष रूप से नहीं है। थोड़ा बहुत जो है कमियां, इसे दूर करने में के प्रयास में लोग लगे पड़े हैं। किसी समय ऐसा नहीं है कि वो ना सोचते हों 24 घंटा कि हाँ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगे रहते हैं। जी हाँ। तो आप मुझे बताइए, आने वाला जो वक्त है वो अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह को किस तरीके से याद करेगा? यह तो शहीद हैं और शहीद रहेंगे और शहीद कहलाते ही रहेंगे। तो क्या कहेंगे देश के ऐसे महान पुरुषों के बारे में? महान पुरुष, महान योद्धा तो हम नहीं, ये सब इतिहास ही जान रहा है। इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो युगों युगों तक रहेगा। जी चाह कर भी जैसे मिटाया नहीं जा सकता है, चाह कर भी जैसे खत्म नहीं किया जा सकता है। जब जब भारत की आज़ादी की बात आएगी और जब जब अपने प्रदेश और इस ज़िले की बात आएगी तो मुझे लग रहा है अमर शहीद ठाकुर झूरी सिंह का नाम सबसे ऊपर रहेगा और सबसे पहले लिया जाएगा। जी हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग आकर के इनके प्रस्थान को आगे बढ़ाएं और ताकि इसकी नई जोश, नई उमंग, नए जमाने में सुविधाएं कुछ बढ़े और कुछ लोगों को पता चले, बढ़े, लोग यहाँ तक आएं। जी हाँ, यही हमारा इतना बड़ा विषय हमारे ये क्षेत्र के लिए है। जी ऐसा कुछ इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता अगर ऐसा सोचे करे तो बहुत ही खूबसूरत है।